हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं सैक कंसल्टेंट्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग ऑफसेट, ट्रिम और एक्सटेंड कमांड का यूज़ करना सीखेंगे। तो मान लिया हमारे पास कोई एक लाइन है और मुझे इस लाइन की ऑफसेट कोई भी करनी है। ऑफसेट यानी कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसी के पैरेलल सेम ऑब्जेक्ट हमें ड्रॉ करना है। तो ऑफसेट के लिए ये देखिए हमारे मॉडिफाई टूल बार में दिया हुआ है और इसकी शॉर्ट की होती है ओ एंटर। जैसे ही आप ओ एंटर करेंगे तो अब आपसे पूछेगा ऑफसेट डिस्टेंस क्या है। तो ऑफसेट डिस्टेंस सपोज मैं मान लेता हूँ कि 50 मैं डाल रहा हूँ और उसके बाद जैसे इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए 50 ये नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, यानी कि जिस भी साइड पे हमें इसका ऑफसेट लेना है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑफसेट आ जाएगा इस तरह से। ये देखिए अभी जो आपने डाल रखी है 50 आपकी यूनिट वो पड़ी हुई है, यानी कि जितनी बार भी आप करेंगे उतनी बार आपकी 50 यूनिट का होता चला जाएगा। अब यहाँ पे मैं दोबारा एक लाइन खींचता हूँ और ओ एंटर करता हूँ। देखिए नीचे थ्रो एक दिया हुआ है, तो जब थ्रो पे हम क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे अब देखिए मैं कितनी भी डिस्टेंस डाल सकता हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने 50 डाली, एंटर किया और उसके बाद अब यहाँ पे मेरी वो 50 जो पहले वाले ऑप्शन में जो मैंने आपको बताया था उसमें फिक्स था, बट यहाँ पे फिक्स नहीं। यहाँ पे हम दोबारा जो भी डालेंगे वो आ जाएगा। सपोज 100 मैंने किया तो ये 100 पे आपका ऑफसेट लग जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं 75 करता हूँ तो 75 पे आपका ऑफसेट लग जाएगा। तो इस तरह से आप थ्रो में कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप ओ एंटर करेंगे और ऑफसेट डिस्टेंस सपोज आपने यहाँ पे 50 ही डाल दी और देखिए जब इस पर आप क्लिक करेंगे एक बार नीचे तो नीचे देखिए ये मल्टीपल दिया हुआ है। तो मल्टीपल में क्या होता है, जैसे आप मल्टीपल में एम क्लिक करेंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आपको इस लाइन पे बार बार क्लिक नहीं करना है, आप सीधे बस ऐसे क्लिक करते चले जाएंगे और सेम डिस्टेंस पे आपकी लाइन ऑफसेट होती चली जाएगी। तो इस तरह से आप ऑफसेट किसी भी आपने शेप पे लगा सकते हैं। सपोज जैसे आपके पास ये कोई रेक्टेंगल बना हुआ है, इस पर आपको ऑफसेट लगाना है। तो ऑफसेट मैंने ऑफसेट डिस्टेंस 25 डाल दी। अब यहाँ पे क्लिक करके जब अंदर आएंगे तो देखिए अंदर आपका ऑफसेट हो जाएगा। बाहर ले जाएंगे तो इस तरह से आप बाहर ऑफसेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका मान लिया ये कोई सर्कल अगर बना हुआ है, सर्कल पे आप ऑफसेट करेंगे, ये देखिए इस तरह से आप ऑफसेट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी आपको ड्राफ्टिंग करनी है तो उसमें ऑफसेट कमांड का बहुत यूज़ होता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे भी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम लोग। बात करते हैं ट्रिम कमांड की। तो ट्रिम कमांड के लिए मैं यहाँ पे कुछ एडिशनल लाइन वर्टिकल खींच लेता हूँ इन पे। ये मैंने किया और यहाँ पे मैं सीधे ऑफसेट कर दूंगा 25 पे। अब देखिए ट्रिम कमांड में होता क्या है कि आपको एक्स्ट्रा लाइन जो ट्रिम करनी है, यानी अगर मैं सपोज इसको यहाँ पे क्लिक करूँ और इरेज करना चाहूँ तो ये पूरी लाइन इरेज हो जाएगी। बट अगर मुझे सिर्फ इतना पार्ट इसे डिलीट करना है तो इतने पार्ट डिलीट करने के लिए हम ट्रिम कमांड का यूज़ करेंगे, जिसके शॉर्ट की होती है TR एंटर। आप 2 बार एंटर करेंगे और इस तरह से देखिए आपकी लाइन आप जो भी ट्रिम करना चाहें जिस भी पार्ट पे वो ट्रिम हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि जैसे मैंने बीच पे लाइन ट्रिम कर दी, अब इसको अगर मैं ट्रिम करना चाहूँ तो ये ट्रिम नहीं होगी। आपकी वही लाइन ट्रिम होगी जो किसी और लाइन से इंटरसेक्ट हो रही है। आपको यहाँ पे इस लाइन को हटाने के लिए डायरेक्ट डिलीट करना पड़ेगा। आप चाहे ई एंटर भी कर सकते हैं इस तरह से, तो वो लाइन आपकी डिलीट हो जाएगी। यानी ट्रिम आपकी सिर्फ वही लाइन होंगी जो एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर रही हो। देखिए ये जो आप यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ये आपकी ट्रिम हो जाएगी, यहाँ पे भी आपकी ट्रिम हो जाएगी, बट ये आपकी ट्रिम नहीं होगी, ये डायरेक्ट डिलीट होगी। बिगिनर्स के लिए आप डायरेक्ट TR डबल एंटर कर सकते हैं और आपकी डायरेक्ट आप जो भी जहाँ भी ट्रिम करना चाहें वो ट्रिम कर सकते हैं। बट TR सिंगल एंटर पे क्या होता है कि देखिए जब आप TR सिंगल एंटर करते हैं तो वहाँ से वो आपको एक लिमिटेशन पूछता है। सपोज ये मैंने एक लाइन सेलेक्ट की, अब मैं एंटर करूँगा तो वो इस लाइन के या तो इधर का पार्ट पूरा ट्रिम कर देगा या फिर इधर का पूरा ट्रिम कर देगा। यानी कि ऊपर आप जो देख रहे थे जब मैं डायरेक्ट डबल एंटर कर रहा था तो जो भी पार्ट मैं कर रहा था, सपोज मैंने जब यहाँ पे क्लिक किया तो सिर्फ इतना पार्ट डिलीट हुआ था। बट जब मैंने एक लाइन यहाँ पे पहले ही क्लिक कर दी TR सिंगल एंटर करके, तो वो वहाँ पे एक इसकी लिमिटेशन हो गई कि इसके इधर के या तो पूरा जाएगा या फिर इसके इधर का पूरा इस तरह से डिलीट होगा। इस तरह से आप सिंपली TR डबल एंटर करके भी ट्रिम कर सकते हैं। अब एक्सटेंड कमांड की बात करते हैं। तो आप इस एरो पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे यहाँ पे एक्सटेंड दिया हुआ है, या फिर एक्सटेंड की जो शॉर्ट की होती है वो EX एंटर होती है।
तो इसके लिए भी सेम है कि अगर आप डबल एंटर करेंगे तो डायरेक्ट आपकी लाइन एक्सटेंड होने लगेगी इस तरह से, देखिए यहाँ तक। लेकिन एक्सटेंड करने के लिए आपके पास ज़रूरी ये है कि सामने आपके पास एक लिमिटेशन हो। जैसे मैं इसको अगर एक्सटेंड करना चाहूँ तो ये इस साइड एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास सामने कोई लिमिटेशन नहीं है। यहीं पे अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ इस तरह से और उसके बाद इसे एंटर करूँ EX डबल एंटर करके, तो ये यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगी। इसी तरीके से इसी तरीके से इसी तरीके से ये आप इधर जब ले जाएंगे तो इधर आपकी एक्सटेंड होती चली जाएगी। ये देखें, यहाँ पे एक लिमिट है, अब इसको हम इस तरह से आपकी जहाँ तक आपकी नेक्स्ट लाइन होगी वहाँ तक ये एक्सटेंड करता चला जाएगा। क्या होगा जब आप एक सिंगल एंटर करेंगे, तो एक सिंगल एंटर के लिए आप उसे एक लिमिट दे देंगे कि हाँ यहाँ तक आपको सीधे डायरेक्ट एक्सटेंड हो जाएगी। जैसे कि मैंने जब डबल एंटर करके इसको एक्सटेंड किया तो पहले इस लाइन तक एक्सटेंड हुई, देन यहाँ तक, देन यहाँ तक। बट अगर मैं डायरेक्ट ही यहाँ तक एक्सटेंड करना चाहूँ इस लाइन तक, तो मैंने अब देखिए यहाँ पे ये आपका पूरा रेक्टेंगल है, तो ये पहले यहाँ तक एक्सटेंड होगी, उसके बाद यहाँ तक आएगी। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद जब मैं एंटर करूँगा तो उसके बाद जो मैंने यहाँ क्लिक किया, देखिए यहाँ तक डायरेक्ट आ गई, बीच में इन पॉइंट्स पे नहीं रुकी। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सीधे यहाँ तक चली जाएगी, बट इसके आगे नहीं जाएगी, क्योंकि अब हमने यहाँ पे एक लिमिट दे रखी है कि यहाँ तक ही एक्सटेंड होनी है। आप एक्सटेंड कमांड से ट्रिम और ट्रिम कमांड से एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सपोज़ आपकी ये एक्सटेंड कमांड एक्टिव है, यहाँ पे डबल क्लिक किया हुआ है और यहाँ पे आपको ट्रिम करना है एक्सटेंड कमांड से। तो सिंपली आप शिफ्ट दबा देंगे साथ में, और शिफ्ट दबा के जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए वो ट्रिम होने लगेगी। इसी तरीके से जब आपकी ट्रिम कमांड एक्टिव है, TR डबल एंटर किया, तो वैसे तो ये ट्रिम करेगी, बट आप शिफ्ट जब दबा लेंगे तो ये एक्सटेंड कमांड में कन्वर्ट हो जाएगी और इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये था बेसिक ऑफसेट, ट्रिम और एक्सटेंड कमांड का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें। थैंक यू।